हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक्सेल में अलग अलग तरीके से फॉर्मूला कैसे लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक्सेल में हम फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, चाहे तो वो वैल्यू के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो सेल रेफरेंस के साथ हो, चाहे नेम्स के अकॉर्डिंग हो, और चाहे फंक्शंस का यूज करके आप अपनी फाइल में फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से फॉर्मूले लगाने के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, हमारे पास कॉलम ए में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और ऐसे ही कॉलम बी में भी कुछ वैल्यूज हमने डाली हुई हैं। अब इन दोनों को अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करना चाहते हो, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने के अलग अलग तरीके हैं। वो क्या है, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले अगर आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इक्वल टू का साइन डालना पड़ेगा। अभी ये 53 है और 78 है। हम इन दोनों को अगर प्लस करना चाहते हैं तो हमारे पास पहला तरीका है इक्वल टू का साइन, 53 ऑपरेटर हम प्लस का साइन डालेंगे और उसके बाद 78। जो भी फॉर्मूला शुरू होगा वो इक्वल टू के साइन के साथ शुरू होगा और उसके बाद में पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को हम डाल के एंटर प्रेस कर देंगे तो वो दोनों का टोटल हमें यहाँ पे दे देगा। हम दोबारा से करके देखते हैं। सबसे पहले इक्वल टू का साइन, फिर फर्स्ट वैल्यू, फिर प्लस का साइन, फिर सेकेंड वैल्यू और एंटर करेंगे तो उन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर देगा कि आप वैल्यूज के साथ इन दोनों का टोटल कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास सेल रेफरेंसेस होती हैं। अब अगर आप सेल रेफरेंस के साथ वो फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आपको पहले हर एक सेल का एड्रेस, जो सेल एड्रेस है, जैसे कि ये हम जहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे सेल्स हैं और हर एक सेल का एक एड्रेस है। वो सेल एड्रेस कॉलम नेम और रो नंबर के हिसाब से होता है और जो भी सेल एड्रेस होगा वो यहाँ पे हमें नेम बॉक्स में भी दिखाई देगा। जैसे ये बी वाला कॉलम है और 8 नंबर वाली रो है तो इसका सेल एड्रेस B8 है। जो भी सेल होगा अगर हम उसका एड्रेस देखना चाहते हैं, जैसे ये A3 सेल में हमारा 97 हमने वैल्यू पुट की हुई है और इसका अगर सेल एड्रेस देखेंगे तो यहाँ पे B3 लिखा हुआ है। ऐसे आप सेल एड्रेस के बारे में जान सकते हो। इनको सेल रेफरेंस भी बोलते हैं और सेल एड्रेस भी बोलते हैं। और अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन डालेंगे और ये हमारे पास 53 है। इसका सेल एड्रेस अगर देखते हैं तो ये ए कॉलम है और 2 वाली रो है तो A2 इसका सेल एड्रेस है। फिर हम प्लस का साइन डालेंगे। अब 78 बी वाले कॉलम में, बी वाले कॉलम में है और 2 वाले रो में है और B2 इसका सेल एड्रेस है। A2 प्लस B2 हम एंटर कर देंगे तो वो फिर से दोबारा 131 जो टोटल है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। हम दोबारा से फिर इक्वल टू का साइन डालेंगे। आप सेल एड्रेस लिख भी सकते हो या क्लिक भी कर सकते हो। जैसे हमने 96 के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे A3 अपने आप ही आ चुका है। A3 उसका सेल एड्रेस आ चुका है। उसके बाद में प्लस का साइन डालेंगे और उसके बाद में B3 है, हम जहाँ पे भी क्लिक कर देंगे तो जहाँ पे B3 उसका सेल एड्रेस आ चुका है। हम एंटर कर देंगे तो फिर से दोबारा से उसका भी टोटल आ चुका है। आप फॉर्मूलाज विद सेल रेफरेंस भी अप्लाई कर सकते हो। अभी आप प्लस करने के लिए हमारे पास एक्सेल में कुछ फंक्शंस भी हैं, पहले से बने हुए कुछ फंक्शंस हैं। आप उनका यूज करके भी फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो, जिसको आप फंक्शंस बोलते हो। अब फंक्शंस हमने इक्वल टू का साइन डाला है। अब जहाँ पे फंक्शन का नेम, जैसे SUM सम हमारा फंक्शन है और उसके बाद में ब्रैकेट शुरू होगी और फिर से दोबारा से हमें रेफरेंस देनी पड़ेगी। अभी हमने यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया है तो ये A2 कॉलन B2, इसका मतलब ये है कि A से लेके यहाँ तक, अगर हम जहाँ पे C तक करना चाहते तो जहाँ पे C2 डाल सकते थे तो वो उसके बीच में जितनी भी वैल्यूज होगी उन सभी का टोटल कर देगा। और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया है और एंटर प्रेस कर दिया है तो वो देखोगे फिर से दोबारा से टोटल 131 आ चुका है। हम दोबारा से इक्वल टू का साइन डालेंगे और जहाँ पे फंक्शन का नेम, जो हमारा फंक्शन का नेम है वो सम है। अलग अलग तरह के फंक्शंस एक्सेल में अवेलेबल हैं, उन अलग अलग फंक्शन के साथ आप अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हो। अब हम जहाँ पे प्लस करना चाहते हैं तो इसलिए हमने सम फंक्शन का ही यूज़ किया है। हमने फंक्शन का नेम लिख दिया है, उसके बाद में ब्रैकेट शुरू होगी और सेल एड्रेस जहाँ से आप शुरू करना चाहते हो। अभी जैसे A3 है तो हम A3 से लेके तो कॉलन का साइन डालेंगे। कॉलन डालने के बाद आप B3 या C3, अभी B3 डाला है
तो वो B3 तक जो रेंज है उसको सेलेक्ट कर देगा और उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो उससे भी आप टोटल कर सकते हो। ये फॉर्मूला फंक्शंस के साथ आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। और लास्ट में आप नेम्स के साथ भी अलग अलग तरह की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो। उसके लिए हमें कुछ स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला विद नेम्स के लिए आपको फॉर्मूला टैब के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्मूला टैब के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक ग्रुप है डिफाइन नेम्स। आपको यहाँ पे डिफाइन नेम पे जाना पड़ेगा और नेम डिफाइन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमने इसको ए वाले जो कॉलम बी वाली वैल्यूज हैं उसको हमने V1 नेम दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे रेफर्स टू में जाके आपने रेंज को सिलेक्ट कर देना है। तो हम ये सारी वैल्यूज को प्लस करना चाहते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम दोबारा से फिर से डिफाइन नेम पे जाएंगे और V_2 पहले का हमने V_1 और जो हमारी सेकंड वैल्यू है उसका रेंज अभी हम रेफर्स पे जाके रेफर्स 2 में जाके वैल्यू 2 वाली जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर देंगे और इसको V_2 का नाम हमने दे दिया है और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आपके पास दो नेम डिफाइन हो चुके हैं और आप अब यहाँ पे फॉर्मूला में इक्वल टू का साइन डालोगे और V_1 वो आपकी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है और उसके बाद प्लस का साइन और V_2 सेकंड वैल्यू देन एंटर कर देंगे। तो ये आप देखोगे ये सारे के सारे जो वैल्यूज थी उन सभी के टोटल एक ही साथ हो चुके हैं, पर ये नेम के अकॉर्डिंगली आपने टोटल किया है। इसके लिए आपको पहले नेम डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे अभी यहाँ पे आप नेम मैनेजर में जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो दो नेम हमने ऐड किए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। आप अगर यहाँ से इसको डिलीट कर देते हो तो हमने जैसे यहाँ से ये नेम जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं और क्लोज कर दिया है, तो अभी यहाँ पे वो कैलकुलेशन भी खत्म हो चुकी हैं क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो नेम के अकॉर्डिंगली अप्लाई किया था और अगर नेम नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले नेम डिफाइन आपको करने पड़ेंगे। तो ये अलग अलग तरीके थे। अब इन सभी के कुछ बेनिफिट और लॉस हैं। अभी जैसे हमने जो रेफरेंस के साथ फॉर्मूला लगाया था, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कॉर्नर पे जाओगे तो आप देखोगे कि आपके माउस का जो पॉइंटर है अभी ये देखो एक सॉलिड प्लस का साइन आ रहा है और अगर आप कॉर्नर पर जाओगे तो एक नॉर्मल प्लस का साइन आएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके अब नीचे को ड्रैग करोगे तो अगर आपने सेल रेफरेंस के साथ काम किया है तो वो अपने आप ही सारी कैलकुलेशन जो है वो अप्लाई कर देगा। ऐसे ही अगर आपने फंक्शंस के साथ काम किया है तो भी आप कॉर्नर पे जाके इसको ड्रैग करोगे तो वो सारी कैलकुलेशंस अपने आप हो जाएंगी। पर ये अगर आपने वैल्यूज के साथ टोटल किया हुआ है तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे कि 193 यही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज मेंशन की हुई हैं। आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखोगे तो 96 और 97 हमने लिखा था। यहाँ पे देखोगे तो आपने A3 और B3 का यूज किया हुआ है। यहाँ पे देखोगे सम इज इक्वल टू A3 और B3 और यहाँ पे हमने नेम डिफाइन किए हुए हैं। तो ये अगर वैल्यू के साथ आप काम करोगे तो आपको सभी कैलकुलेशंस खुद करनी पड़ेंगी। जैसे अब यहाँ पे आप फॉर्मूला डालना चाहते हो तो फिर से दोबारा इक्वल टू का साइन डालेंगे, 78 डालेंगे और उसके बाद प्लस का साइन डालेंगे, फिर 75। एक एक करके ही आपको जो है वो कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेंगी अगर वैल्यू के साथ आप काम कर रहे हो। पर अगर आप सेल रेफरेंसेस का यूज करते हो तो आपको एक फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, उसके बाद आप नीचे ड्रैग कर सकते हो। ऐसे ही फंक्शंस में है, ऐसे ही नेम्स में है। तो ये अलग अलग तरीके थे जिनके साथ आप अपनी फाइल में अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हो। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको जो भी फॉर्मूले हैं वो अलग अलग तरीके से कैसे लगाने हैं उनके बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ लग जाएगा। तो आपको जैसे जहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वैल्यू के साथ आप टोटल करना चाहते हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। सेल रेफरेंसेस के साथ आप ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हो
फंक्शंस के साथ या नेम्स के साथ आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके हैं जिनके साथ आप अपनी फाइल में कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपकी जरूरत हो। ठीक है, आप इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, जैसे 53 प्लस A2 भी कर सकते हो। ऐसे इनका यूज कंबाइन तरीके से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अलग अलग तरह की सेल रेफरेंसेस के बारे में बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।